वहीं टीम सोल की बात करें, उन्होंने भी अपना जो लूट है वो जल्दी कंप्लीट किया और वो भी अब उस सेंटर की तरफ आगे बढ़ते हुए, यानी एक बात तो तय है कि जो एक्सपीरियंस ज्यादा लाइनअप थे वो सेंटर प्रायोरिटाइज कर रही है। अभी सेंटर में रहेंगे तो एडवांटेज जरूर मिलेगा। और आजकल क्या है ना कि एजेस से ज्यादा जो फिनिशेस हैं वो सेंटर के आसपास आपको देखने को मिल जाते हैं। सिंसिनाटी किड्स शुरुआती 2 मुकाबले जब खेले उन्होंने Realme BMPS 2025 के तो 0 के साथ गए थे और यहां पर भी एक उम्दा शुरुआत और इसी के साथ टीम 4 बैरियर्स उनका समापन एक भी अंक को लेकर के जा नहीं पाए और टीम सोल उन्होंने भी उस फाइट से एक फिनिश अपने खाते में लिया है। पड़ता नहीं तो फ्रैग निकाल गया ये खिलाड़ी। और अभी तक टीम VHC ने काफी बढ़िया वो जो रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया, लेकिन इस पहले मैच से एक अर्ली एग्जिट उनको भी लेनी पड़ी और मल्टीपल टीम्स के बीच में वो भी फंसते हुए नजर आए। और ड्रैगन क्लॉ सर्कल में जाएगी तो आखिर जाएगी कहां से? आप टीम सोल के गॉब्लिन को देखिए, वो कितना ज्यादा करीब आए, वो साइड लाइन से सारी इंफॉर्मेशन लेकर के जाना चाहते हैं, पर इन सब के बीच में एक खिलाड़ी को भी डाउन किया गया। अमेजिंग, उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई गई और ड्रैगन क्लॉ वो व्हीकल लेकर के सीधे सर्कल के अंदर स्लैम करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अच्छी बात है कि ये कंपाउंड तो अभी के लिए खाली, पर पीछे से टीम सोल का जो आगमन है वो भी होता हुआ। टीम सोल के 2 प्लेयर्स जो पीछे फ्लैग्स करने के लिए गए थे उनका ये कंपाउंड है और जब वो गए तब ये प्लेयर्स आ गए। नाउ दैट इज सरप्राइजिंग, बट क्या ये वो सर्वाइव कर भी पाएंगे? बिकॉज़ टीम सोल को देखिए गॉब्लिन करसते हुए नजर आए। 3 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं बट अभी भी यहां से बहुत कुछ करना बाकी। ड्रैगन क्लॉ के इन 2 बचे हुए प्लेयर्स के ऊपर देखिए आग आ रही है, मोलोटॉव्स का साया है, नेड्स आते हुए। थोड़ा डैमेज यहाँ पे एसकेओपी के ऊपर जरूर है बट ये नेड से ही खत्म करना चाहते हैं ड्रैगन क्लॉ के पूरे खिलाड़ियों को। बचना बहुत ज्यादा मुश्किल। अब यहाँ पे ड्रैगन क्लॉ का रहने वाला एरियाज में वो जो प्लेयर्स है वो देखने को मिल रहे हैं और मल्टीपल खिलाड़ी वो एक साथ पुशिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। टैग गॉड यहाँ पे मौजूद जरूर है, एक प्लेयर को डाउन किया, एक और प्लेयर को डाउन करेंगे। टीम सोल की मुश्किलें यहाँ पर कुछ ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि पलटवार आया है, लेजिट यहाँ पे मौजूद है और मान्या तो अभी भी नॉकड आउट है, यानी कि एसकेओपी के पास एक मौका तो अभी भी बचता है कि वो यहाँ से कुछ बेहतर करके जा पाए। जी बट अंदर नेड आने वाला है, यहाँ से बचना संभव है। लेजिट का आक्रमण है, उनका ये नेड है। मैक्स तो जरूर मिले हैं बट एक बड़ी कैजुअलिटी नकुल के रूप में आई है। देखिए स्मोक्स के बीच में ना थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन था, किसी को पता नहीं था कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे है और ड्रैगन क्लॉ ने काफी फायदा उठाने की कोशिश करी। टीम सोल ने डिफेंड किया अपने कंपाउंड को, बट अब जोन के अंदर अगर देखा जाए बहुत सेपरेटेड एरियाज में आपको देखने को मिलती हैं सारी टीम्स। जब वो Realme BMPS 2025 खेलने के लिए आए थे तो शुरुआती 2 मैचेस में एक भी पॉइंट नहीं निकाला था। यहाँ तब भी उन्होंने कुछ फिनिशेस निकाले बट गॉब्लिन का ग्रेनेड और जक्स के नी को डाउन। कमाल कर रहे हैं गॉब्लिन, आज फॉर्म में नजर आए। अभी तक 3 फ्लैग्स निकाल चुके हैं। आखिरी प्लेयर माइटी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए बट लीजिए माफिया ने वो फ्रैग निकाला। बेहतरीन एफर्ट माफिया की तरफ से भी, अकेले बचे प्लेयर काफी लंबे समय से। हालांकि गॉब्लिन को भी अपना वो फ्लैग मिल ही गया। जोन का एक एडवांटेज और बाकी टीम्स के कंपैरिजन में उनके पास एक कंपाउंड भी है जहां पे हायर ग्राउंड भी मिलता है बट लेजेंड का स्प्रे, एक और फ्रैग यहाँ पे टीम सोल की झोली में। और मान्या को आप देखिए वो व्हीकल लेकर के थोड़ा और आगे जा रहे हैं डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए ताकि वो जो प्लेयर्स है वो ऑफ कवर जाए, बट मान्या उनको डाउन किया गया। वो रैल्फी थे जिन्होंने वो नॉक निकाले और इंस्टेंट कंफर्मेशन भी आएगा। टीम सोल अभी भी वो हाइट के एडवांटेज पर, ऐसे में गॉब्लिन उनको वो फ्रंट लाइन कमांडर का जो रोल है वो दिया गया और वो रोल को बेहतर निभाते हुए मैक को उन्होंने डाउन किया। और रैल्फी की बात करें वो फिनिश ऑफ होते हुए नजर आएंगे। पीछे लेजेंड वो थे 2 भाई, दोनों तबाही, दोनों के पास 5-5 फिनिशेस और टीम सोल अभी के लिए वो सर्कल हल्का सा दूर उनसे जरूर गया है पर जो फिनिश का कोटा था वो तो उन्होंने देखिए पूरा कर दिया है। तो वो किस दिशा में जाते हुए नजर आएंगे? क्या वो व्हीकल रन ओवर करने की कोशिश करेंगे? VST भी सर्कल के बाहर ही देखने को मिल रहे और ऐसे में चलिए शुरुआत की पर कान्हा उन्होंने ओपनिंग नॉक निकाला, श्राउड को डाउन किया, एक्स्ट्रोवर्ट डाउन किए जाएंगे लेजेंड के द्वारा, पर वो फिनिश जो है वो कान्हा अपने खाते में लेके जाएंगे, ही डाउन किया गया। और ऐसे में पूरी की पूरी शॉक वेव जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि शायद बेहतर पोजीशन में, वो इस मुकाबले से बाहर। ऐसे में अगर वो एक ओपनिंग नॉक आता है टीम सोल के द्वारा तो जरूर मुश्किलें बढ़ाई जाती है, बट लेजेंड वो थोड़ा और पीछे चले गए। उनके ऊपर जो जोन का डैमेज है वो बहुत ज्यादा आ चुका है और वो जोन से ही डाउन होते हुए नजर आएंगे। और अब गॉब्लिन बचते एकमात्र खिलाड़ी कान्हा को उन्होंने स्पॉट किया, डैमेज जरूर दिया, पर अब तो इस ब्लू जोन को आउटरन करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ द वर्ड ऑफ बैटल इज शोइंग दैट दे आर रेडी फॉर द बैटल ग्राउंड। अभी भी बिल्कुल सदर्न एजेस पर वो टीम मौजूद है और मैं प्रो के बारे में बात कर ही रहा था कि उनकी गाड़ी वहां पर फंसी। गाड़ी फंसी तो फंसी पर वो वहां से सही सलामत नहीं निकल पाए। टीम सोल पहला फिनिश उनके खाते में इस मिरामार का। एक्स्ट्रोवर्ट वो सबसे पहले निकल गए, बैटमैन उनको भी आगे जाते हुए आप देख पाएंगे, पर टीम सोल मान्या उन्होंने टीम मास्टरमाइंड मैवरिक्स के जो आईजेल है रिक्सन उनको डाउन किया है और वो जक्स के खिलाड़ी है जो वो फिनिश लेकर गए। ट्रॉय तमिलियन उनके पास सिर्फ 2 ही प्लेयर्स जैसा आपने कहा, लेकिन यहाँ पे इन दोनों प्लेयर्स के पास वो क्षमता पूरी है। दूसरी तरफ टीम सोल राइवलरी के साथ फाइट होती हुई, नॉक प्लेयर को फिनिश करने की जो जल्दी होती है ना वो काफी ज्यादा होती है। डेस्परेशन अपनी चरम सीमा पे, बट मान्या उनको वहां पे डाउन किया गया है और इधर हाइड्रो फंस चुके हैं ड्रैगन क्लॉ। ये फाइट जीतने के अलावा कोई और चारा नहीं है। कॉल आ चुका है कि प्लेयर वहां पे लो है। जी हाँ, वो रैंडम फायर स्मोक के अंदर कमाल साबित हुआ। टीम सोल वो बवाल साबित हुई और गॉब्लिन उन्होंने वहां पर 1v3 किया है टीम राइवलरी को। मान्या को बचाने के लिए गॉब्लिन अकेले गए, लेजिट उनके पीछे गए। टीम राइवलरी उनका एलिमिनेशन हो चुका है। टीम सोल के गॉब्लिन
आज एक अलग रंगो रूप में वो प्लेयर आपको दिखाई दिया। एक बार रिप्ले के माध्यम से देखते हैं कि क्या हुआ आखिर वहां पे। मान्या वो अकेले फंस गए थे, मल्टीपल प्लेयर्स सामने आए, बट गॉब्लिन का आक्रमण देखिए, सीट चेंज करके पहले फ्रैग निकाला, दूसरा फ्रैग बहुत आसानी से अंदर, प्लेयर्स के पास तो वेपन भी नहीं था, नेड और स्मोक लेत के बैठे थे। और गॉब्लिन जब गरजते हैं तो ओपोनेंट्स थोड़ा फीके पड़ जाते हैं, कुछ वैसा ही हुआ वहां पे गॉब्लिन की तरफ से। जी हाँ, वहां पर 3 फिनिशेस निकाले गए पर यश, इसी बीच वो डाउन है। पर वीएसटी एक बड़ी चुनौती रिवाइवल करना है और साथ ही जोन के अंदर जाने की जरूरत। सेम चुनौती यहाँ पे राइडर के लिए, वहां पे भी रिवाइव करना है और जोन के अंदर जाना है, बट गॉब्लिन कुछ अलग ही फॉर्म में आज नजर आ रहे हैं। शयान को उन्होंने डाउन किया, टीम फॉरएवर या तो लड़के चाहिए, बट जिस फॉर्म में गॉब्लिन नजर आ रहे हैं वहां पे जीतना बहुत मुश्किल। बट नकुल को देखिए, सीधा रश करने के ऊपर पूरा जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पे उठाई है, सीधा आगे गए और ये नेड आखिर कितनी देर तक ओवेस वहां पे रुकना चाहेंगे, बट ओवेस वो अटैक करना चाहते हैं, वो पुश करना चाहते हैं, बट उनकी एचपी भी कम हुई है। ये 2v2 की प्योर बैटल जोन के आउटस्कर्ट्स पे देखने को मिलती है। ओ गॉब्लिन, ब्यूटीफुल गॉब्लिन, लेजेंड का भी वहां पे पीछे से कवर, गॉब्लिन का अटैक, नकुल के नेड्स, दिस इज टीम सोल और ये है उनका जोर। 2022 बीएमपीएस का वो समय जब गॉब्लिन इस लय में दिखाई दिए थे, वहां पर टीम सोल वो जीते भी थे। एमवीपी का जो फासला था पहले और दूसरे के बीच में, वो भी काफी ज्यादा बड़ा था। टीम सोल एक बार फिर से उसी रंग रूप में दिखाई दिए, पर इमॉर्टल उन्होंने वापसी करी है। पर सिंसिनाटी किड्स वर्सेस वीएसटी, अब उनके बीच की ये जंग है। जूसी वो सबसे पहले डाउन किए गए और वो गॉब्लिन थे जिन्होंने जूसी को डाउन किया है। माइटी वो भी डाउन हुए, हालांकि प्रतीक को वो फिनिश मिलने वाला है, पर प्रतीक इसने वो फ्रैग चुरा लिया गॉब्लिन का, बट अभी भी 20 दो गाड़ियों के बीच में से आगे बढ़ते हुए देखा, वो भी यहाँ पे लो जरूर देखने को मिलते हैं। बट ट्रॉय तमिलियंस को देखिए, वो भी यहाँ पे जोन के बाहर की फाइट में फंसते हुए नजर आएंगे। और क्या ये जोन के बाहर खत्म हुए? नहीं, गॉब्लिन दूरी से प्रहार किया है, गॉब्लिन ने वार किया है और वीएसटी की मुश्किलें थोड़ी सी और बढ़ाई है। 2 प्लेयर्स अभी बचे हैं। गॉब्लिन 6 फिनिशेस ये प्लेयर निकाल चुका है, और कितने फिनिशेस वो निकाल सकते हैं वीएसटी। उनके सामने 2 खिलाड़ी मौजूद हैं, अभी भी रैंडम शॉट देने की कोशिश। 7 ग्रेनेड्स इस खिलाड़ी ने उठा रखे हैं। पर टीम सोल बाकी जो 2 खिलाड़ी हैं गाड़ी लेकर वो आगे बढ़े, और मास्टरमाइंड मैवरिक्स के बहुत ज्यादा करीब वो दोनों ही प्लेयर पहुंच गए, नकुल और लेजेंड। टीडब्ल्यूओबी उन्होंने रोकने की कोशिश करी थी, थोड़ा डैमेज दिया। अगर हम एक बार मैप देख पाएं तो आप स्प्लिट देखेंगे टीम सोल का। 3 अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग पोजीशन में अलग अलग टीम से फाइट करना चाहते हैं। इनक्रेडिबल रोटेशंस, बट टीडब्ल्यूओबी मेजी जैसा आपने बताया, ऐसा लगता है कि टीम सोल और जक्स के बीच में जब तक दूरी बनी रहेगी तब तक सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि पिछले मैच में भी गॉब्लिन के फिनिशेस वहां पर जक्स ने चुराने की कोशिश जरूर करी थी। पर इन सबके बीच में टीम मास्टरमाइंड मैवरिक्स थोड़ा सा लेट हो चुका था। जोवेश के पास मौका था कि वहां से वो फ्रैग्स निकाल सकते थे, और अब जोवेश के ऊपर वो चार्ज आने वाला है। नकुल सबसे पहले उन्होंने मोलोटॉव डाली, पर गॉब्लिन उनको रोक पाना इस वक्त असंभव साबित होता हुआ। पड़ी तो सही, पर वो प्लेयर डैमेज हुआ, नॉक नहीं हुआ। नकुल एक बार फिर से मोलोटॉव के साथ, एंड गॉब्लिन प्लेयर का वो इंतजार भी नहीं कर रहा है खिलाड़ी। नहीं चाहिए, he was on fire quite literally right now। बता दी, वो भी चाहते हैं कि इस फाइट में वो जीत हासिल करें। स्मोक के अंदर एक और नेट डाला जरूर, बट गॉब्लिन को देखिए वो फिर से अपनी डीवीएस के साथ आगे जाना चाहते हैं कि गॉब्लिन एक और प्लेयर का शिकार करेंगे। जी हाँ, वो नौकाया तो सही, बट पीछे से ट्रेड फायर आया और 2 प्लेयर्स को डाउन किया। जब तक वो आएंगे ये खिलाड़ी बच नहीं पाएंगे। पर ऐसा लगता तो है कि मैक्समर उन्हें थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत में बात करने ही वाला था कि लेजेंड लगभग वो पहुंच चुका था खिलाड़ी, और सही समय पर पहुंचा। टीम सोल 13 टोटल फिनिशेस उन्होंने निकाले। पिछला मुकाबला जहां पर वो 11 फिनिशेस लेकर गए, आंकड़ा उन्होंने 40 तक पहुंचाया था। कंसिस्टेंसी एक बार फिर से उन्होंने मेंटेन करी है, और वहीं पर अगर जंक्स की बात करी जाए तो उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है। पर लेजेंड बढ़िया ट्रेसिंग उन्होंने करके दिखाई। एनोनिमस वो वहां पर डाउन हुए, और टीडब्ल्यूओबी के खिलाड़ी आपके सर के ऊपर मौजूद है। नकुल वो डाउन हुए, और अब लेजेंड एक आखिरी खिलाड़ी बनते अपनी टीम से 2 खिलाड़ियों के बीच में वो प्लेयर फंस गया।